हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप और आपकी फैमिली दोनों घर पे सुरक्षित होंगे। मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा अगेन आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल CSP एजुकेशन नींव से निर्माण तक। नींव से निर्माण यानी कि बेसिक से हायर तक हम यहां पर आज से 10th क्लास की मैथमेटिक्स और साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर मैं मैथमेटिक्स आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। हमारे मैथ पढ़ाने का जो तरीका है वो इस तरह से रहेगा कि पहले हम उनकी छोटे छोटे डेफिनेशंस पे काम करेंगे, उसके बाद में उनका क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, फिर अगेन जो भी आपका चल रहा है। हम चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं, हम चैप्टर में एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको टॉपिक जो है नंबरिंग के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप इसको कंटिन्यूसली देखते हैं, समझते हैं, तो आई थिंक आप किसी भी टाइप की क्वेश्चंस को करने में बहुत ही ज़्यादा एबल होंगे और आपको बहुत ही ये चीज़ें आसान लगेगी। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर न्यू टॉपिक, न्यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल जो है वो क्लास 10th के अंदर आता है, 9th क्लास से इसकी स्टार्टिंग होती है, बट हम यहाँ जो टॉपिक ले रहे हैं वो 10th क्लास पर बेस्ड ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की, ज़ीरोज़ की हम बात करेंगे। पहले बात हम ये कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स में और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर भी हो सकता है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, पॉलिनोमियल क्यूबिक भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू पावर, एक्स की जैसी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा, जो आपकी टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हम पहले इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखी है उसी को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन, सबसे पहले सपोज R is said to be zero of a polynomial Px if P of R is equal to 0। ध्यान से देखना, हमने डेफिनेशन जो लिखी है, R कोई नंबर है, रियल नंबर है, इज सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम Px, Fx, Gx, Hx शो करते हैं, बट यहाँ पर मैं Px ले रहा हूँ। अगर ये R जो है वो ज़ीरो है तो यहाँ पर आपका जो P ऑफ R होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर ये है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कोई भी डेफिनेशन जब मैं कराऊंगा तो साथ में क्वेश्चंस को लेकर चलूँगा। तो यहाँ पर देखें, सपोज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, वेरीफाई दैट x इक्वल टू 3 इज अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, हमें इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं। तो मैंने कहा कि जब ज़ीरो बनता है तभी ये ज़ीरोज़ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये p को हम शो करते हैं, बिकॉज इसमें x आ रहा है इसलिए इसको p ऑफ x बोला है। अगर यहाँ पर x की जगह y होता तो p ऑफ y बोलते। अगर यहाँ पर t है वेरिएबल तो हम p ऑफ t बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि x है इसलिए हम इसको x की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इस जगह पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की जगह यहाँ पर 3 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 3। चेक करना है हमें कि ये ज़ीरोज़ है या नहीं। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, 3 का क्यूब, मैं इसमें रख रहा हूँ x की जगह, ध्यान से देखना, माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3। मैंने इसके अंदर जहाँ जहाँ आपके x था वहाँ पर मैंने वैल्यूज़ रख दी हैं। अब यहाँ पर आप देखें 3 की पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3,
यानी कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 27 माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा आपके 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9। इस तरह से ये हो जाएगा आपके 12 प्लस 3, राइट। तो 27 2 जा 54, ठीक है, 9 5 45, यहाँ पर है 12 और प्लस हो जाएगा 3, ओके। 54 पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये पॉजिटिव है 52 4 और एक ये पॉजिटिव है, तो 54 प्लस 3 दैट इज 57 माइनस 45 नेगेटिव है, 12 नेगेटिव है। जब दोनों को हम प्लस करते हैं 45 और 12 को, तो हमें मिलेगा अगेन 57, दैट इज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 0। तो मैंने आपको रूल बताया कि R is said to be 0 of a polynomial Px. P is a polynomial. If P of R is equal to 0, that mean यहाँ पर R की जगह यानी इसकी जगह 3 लिखा गया है। पूरे क्वेश्चन में जब हमने 3 रखा तो यहाँ पर 0 बना। इसका मतलब क्या है 3 इसका 0 है, तो हम लिखेंगे thus x is equal to 3 is a 0 of given polynomial, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन ऑलरेडी आप 9th क्लास में कर चुके हैं, और यहाँ पर मैंने यही वर्क करके एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है। तो पॉलिनोमियल का जीरोस का मतलब रूट्स होता है, वैसे तो उसको रूट्स भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जीरोस की फॉर्म में ले रहे हैं। तो जीरोस का मीन ये है कि यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखी जाए जिसको ये सेटिस्फाइड करे और आपको वो 0 मिल जाए। तो ऐसी कंडीशंस में ये हमेशा उसका क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। इसी तरह से क्योंकि इसकी पावर 3 है, दैट मीन यहाँ पर जितनी इसकी पावर होती है उतनी ही इसकी जीरोज होती हैं। क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो इसका मतलब इसकी 2 0 अभी और बची हुई है। एक 0 तो यहाँ पर निकाल चुके हैं, बाकी अदर 2 zeros हमें फाइंड आउट करना है। तो हम आगे फर्दर जो आपके लेसन्स होंगे उसके अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे और डिस्कशन करना चाहता हूँ, ज़रा वो समझ लें। ये जो पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक है। अगर किसी की पावर 2 है, सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पता होना चाहिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, मैं यहीं डाल देता हूँ, लिख देता हूँ, ये कहलाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है मैक्सिमम, इसकी पावर मैक्सिमम आपके पास है 3, इसकी पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक। और अगर मैंने लिखा x प्लस 3 ओनली x प्लस 3, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये आपके कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पावर 1 है इसलिए लीनियर है, इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर 3 है तो क्यूबिक है। ऐसे ही इसकी पावर लगातार बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया वो न्यूमेरिकली किया है, लेकिन उसे ज्योमेट्रिकल यानी कि ग्राफिकल फॉर्म में कैसे समझते हैं वो देखिए यहाँ पर। इसके लिए पहले तो इसकी हम डेफिनेशन को देखेंगे कि जीरोस को अगर ज्योमेट्रिकल समझना हो तो क्या लिखना चाहिए। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ the point of intersection of the graph of a polynomial with x एक्सिस, ये y एक्सिस के साथ भी हो सकता है। आई एम टेकिंग ओनली x एक्सिस राइट नाउ। विद x एक्सिस इज नॉन
as zeros of the polynomial। आप इसको समझें कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब x एक्सिस के साथ जो जितने x एक्सिस पे जितनी जगह कट रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसको समझने का जो बेस्ट तरीका है उसके लिए एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस जगह आप देखें एक क्वेश्चन 1 ग्राफिकली मैं लेके चलूँगा यहाँ पर। सबसे पहले आप यहाँ देखें, एक ग्राफ में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इस ग्राफ को मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, 1 2 3, कुछ इस तरह से ग्राफ है। यहाँ पर x एक्सिस, x डैश, y डैश, ये इसका क्या है, ओरिजिन है। इस ग्राफ को हम लिखते हैं y = fx। जब ये x एक्सिस के ऊपर वर्क कर रहा हो तो y = fx। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को अगर अपन समझें किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखते हैं, जरा देखिए। ये अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, द ग्राफ ऑफ y = fx, क्योंकि ये y = fx इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है, इज गिवन बिलो, मैं यहां लिख रहा हूं, इज गिवन बिलो फॉर some polynomial fx। ठीक है, एक ग्राफ मैंने यहाँ साइड में दिया है, क्यों इसके नीचे है। क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ zeros of the polynomial fx। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, वापस से पढ़ लें। द ग्राफ ऑफ y = fx इज गिवन दिस साइड फॉर सम पोलिनोमियल fx, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हम यहाँ ग्राफ से कर रहे हैं, हम ग्राफिकली देख के चल रहे हैं कि कैसे इसका जीरो निकाला जा सकता है। तो इस जगह पर आप देखें कि फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास ये है जहाँ पर एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ है जब ये एक्स एक्सिस को कट करता है, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर है जब ये एक्स एक्सिस को कट करता है। दैट मीन पहला पॉइंट हमारा ये है, सेकंड पॉइंट हमारा ये है, और थर्ड पॉइंट हमारा ये है। ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, मैंने यहाँ लिखा था इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर ये 3 पॉइंट्स पे कट करता है, तो जितने पॉइंट पे ये कट करेगा वही इसका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कितने पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल्स। मतलब ये जो ग्राफ बना है वो ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन का बना है, आई मीन क्यूबिक पॉलिनोमियल का बना है। क्यूबिक का मतलब है जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ पर 1 2 3 इंटरसेक्शंस हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन अगर आपको लिखने को आ जाए 1 मार्क में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए। सिंस ग्राफ ऑफ fx इंटरसेक्ट एट x एक्सिस एट 3 है ना, 3 डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है ना, हम क्या देखते हैं कि इसका जो है वो 3 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। दस देयरफॉर देन नंबर ऑफ जीरोस fx इज इक्वल टू 3। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो आपकी एक कंडीशन है, डेफिनेशंस हैं, इसको आप अलग कर लें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इसको देखकर नंबर ऑफ जीरोस पता लगाने थे। एक्सिस से 3 जगह कट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो जीरो है वो कितना होगा, fx इज इक्वल टू 3। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन हो, सपोज कीजिएगा, जरा मैं इस क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूँ। अगर ये जो ग्राफ है
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और यहाँ पर अब की बार मैंने इसको कुछ ऐसा बनाया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं इसको बना रहा हूँ। तो अब की बार इस ग्राफ का नाम बदलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में लिखा था y = fx। जरूरी नहीं है कि हमेशा x एक्सिस पे कट करें, y पर भी अपन पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4। अब की बार इस ग्राफ का जो नाम है, पहले तो आप लिखते थे y = fx, अब की बार लिखेंगे x = fy। मतलब अब की बार जो आपका इक्वेशंस होंगी उनमें y होंगे। अब तक तो आपने x की फॉर्म में किया है, y की फॉर्म में, क्योंकि हम y एक्सिस पर चेक करेंगे। तो इस डेफिनेशन को हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा करना है, जहाँ y = fx है वहाँ x = f(y) होगा और यहाँ x की जगह लिखा जाएगा y, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ y पॉलिनोमियल। तो अब की बार पॉलिनोमियल बदल गया है। तो अब की बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखेंगे, देखो पहले ये इस पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है, 4 पॉइंट आपका ये है। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्राफ ऑफ fy इंटरसेक्ट एट x एक्सिस की जगह क्या लिखेंगे आप लिखेंगे y एक्सिस। 3 पॉइंट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 पॉइंट्स की जगह हम लिखेंगे 4 पॉइंट्स, क्योंकि ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स। देन नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पर f की जगह आप क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। इसका मतलब है जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, y की जो हाईएस्ट पावर वो 4 होगी। इस तरह से ग्राफिकली हम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, कैसे हम ज़ीरोज़ को निकालते हैं ग्राफिकली और कैसे हम ज़ीरोज़ की पहचान करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें आगे, उसके अंदर हम ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, क्या रिलेशंस होते हैं उनके बीच में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़